हेलो गाइस। आप लोग को रिखराज के ब्लॉगर में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और मैं अभी शायद नाइट में ही थोड़ी ब्लॉगिंग दे रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं दूँगी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग से बात करनी है, क्योंकि देखिए जिस तरह मैं हाँ, ये वीडियो करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। यार ब्लॉगिंग कोई इजी काम भी नहीं है, बहुत हार्डली काम होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मोटिवेशन दीजिए, लाइक दीजिए, सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दीदी ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका भी आंसर आप लोगों को दूंगी। मैं उसे सुधारने का भी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप हिम्मत मोटिवेशन दीजिएगा, तभी कुछ मैं कर पाऊँगी। एक्चुअली मैं मेरे भी वीडियो का 2-3 साल हो चुका है। मैं ब्लॉगिंग बीच में एक्चुअली मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण मेरा मोबाइल पे बीच में छोड़ना पड़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि अरे यार, जब घर बैठे मैं बच्चों का ही देखभाल देखिए, एक्चुअली वुमेंस की तो बहुत काम होती है। चाहती है कि घर बैठे ऐसा क्या काम करे कि आ, उसे इनकम हो, और उससे सब घर का भी काम हो जाए, बच्चे का भी काम हो जाए, और मैनेज भी हो जाए। तो देखिए, सबसे अच्छा ब्लॉगिंग तो भाई वुमेंस के लिए सबसे अच्छी बात है। ब्लॉगिंग करिएगा तो तो ब्लॉगिंग वुमेन के लिए सबसे अच्छी है। क्योंकि देखिए, ब्लॉगिंग करने से क्या होता है कि आप लोग मतलब इतना जल्दी तो आप लोग को मतलब नए चैनल से जुड़े हो, तो आपको पता है कितना जल्दी चैनल से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे आपको मतलब यूट्यूबर बनेंगे, तभी आपको मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब होगा। तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अ, अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो रेखाराज ब्लॉगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन दे दीजिए यार। मतलब वुमेंस के लिए तो बस यही ब्लॉगिंग सारा होती है, घर के हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, पति को देखना, मतलब फैमिली का हर बात उसमें हस्तक्षेप हो, उसको सहना। मतलब आप समझ सकते हैं वुमेन की लाइफ क्या हो सकती है। वुमेन की लाइफ एक स्ट्रगल होती है, जो मतलब स्ट्रगल करते करते उसकी ज़िंदगी कहाँ शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता है यार। मतलब शादी के पहले होता है कि अरे यार क्या, मतलब अपने मन की जो भी करो अपने मन से करो, मतलब ये होता है। और शादी के बाद बंधन में, आप फैमिली के बंधन में बंध जाते हो, हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हो, फैमिली पे डिपेंड हो जाते हो, बच्चे पे डिपेंड हो जाते हो। आप चाह के भी मम्मी पापा से नहीं मिल पाते हो। एक्चुअली मुझे भी साल भर हो चुका है, मैं छठ पूजा में ही गई थी। साल भर से ऊपर ऊपर हो चुका है, दिसंबर मंथ में मुझे भी मन करता है कि मम्मी पापा से मिलो, सबसे मिलो। ठीक है, मैं क्या कहूँ, इसलिए बस मन मुझे भी करता है कि मैं अपनी भतीजी को खिलाऊं, भतीजा को खिलाऊं, हुआ उसके मुंह से सुनो। एक्चुअली बहुत सब मन में ऐसा करता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं भैया कि लड़की को शादी के बाद फैमिली के बंधन में बन जाता है, आदमी चाह के भी नहीं जा पाता है। तो प्लीज यार, औरत की एक ब्लॉगिंग ही सहारा होती है, क्योंकि बिजनेस भी करना चाहते हैं तो हस्बैंड को कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि मतलब पत्नी घर में ही रहे, मेरे बंधन में ही रहे, कुछ नहीं करे, मतलब करे क्या। हस्बैंड ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, चाहते भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बाहर में कुछ करने भी लगूंगी तो कुछ हैबिट्स से छूट चुकी है। हैबिट्स क्या छूटी है, लेकिन एक्सपीरियंस सब चीज़ है। आज भी मुझे टैलेंटेड हर चीज़ का मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बाहर करने लगूंगी तो मैं खुद ही बहक जाऊंगी, क्योंकि मुझे मैं दुनियादारी की हवा देख देख वुमेन्स अगर बाहर अगर जॉब करता है तो अपने फैमिली में कम इन्वॉल्व हो पाता है, क्योंकि उसे फैमिली से इन्वॉल्व धीरे धीरे हटता ही जाता है, क्योंकि बाहर का दुनिया देखने लगती है, ये दिस डैट वो ऐसे करता है, वो ऐसे घूम रही है तो ऐसे घूम रही है, उसके साथ घूम रही है तो ऐसे दिस डैट वगैरह वगैरह। तो अधिकतर लोग मतलब हस्बैंड लोग नहीं चाहते हैं कि पत्नी जॉब करे।
और अधिकतर ऐसे हस्बैंड होते हैं कि चाहते हैं कि पत्नी जॉब करे, मैं मतलब इधर से उधर ही। तो एक्चुअली ऐसा बहुत से हस्बैंड, 100% में ऐसे 98% हस्बैंड ऐसे होते हैं जो पत्नी के ऊपर डिपेंड होते हैं। और बाकी 20% जो हस्बैंड होते हैं वो, मेरी पत्नी ऐसे भी घर की शोभा ही होती है, लक्ष्मी घर की शोभा ही होती है। पहले औरतें घर की चौखट के बाहर पैर नहीं रखती थी। आज की डेट में है कि नहीं, पत्नी कमाएगी, मैं घर में बैठा बच्चों को देखूंगा, पोटी दूंगा, ये दिस टाइप वगैरह। तो जब यही घर में एक कल्चर चल रहा है, तो पहले का कल्चर तो पहले का हो रहा है सब, लेकिन आदमी आज के डेट में सोच रहा है कि हर चीज़ का रहा। अरे तो मर्द औरत में क्या फ़र्क है? जब औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए, तो औरत और मर्द में क्या फ़र्क है? इसीलिए तो औरत आजकल मर्द की बराबरी करे। लक्ष्मी जो होती है घर की शोभा ही होती है। लक्ष्मी का काम होता है घर के अपने बच्चों को अच्छे से देख रेख, किसी के डिपेंड पे नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को किसी के डिपेंड नहीं छोड़ना। मेरा यही कहना है। अपने फैमिली को देखो, अपने पति को देखो, अपने बच्चों को देखो, किसी के डिपेंड मत रहो। और अब जो कमाते हैं एक्चुअली अपना वो मेड सर्वेंट भी रखती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं फैमिली पे डिपेंड भी रहता है। तो आई थिंक मैं किसी को कहना भी नहीं चाहती हूँ, समझ बस मैं, मेरे तरफ से यही है। और हाँ, हैप्पी क्रिसमस भी आ रहा है आप लोग को। और जो आप लोग चर्च ईसा मसीह के पास जो कैंडल जलाएंगे, ऐसा अगर आप दूसरे के गरीब के घर में कैंडल जलाएंगे तो उनके घर में रोशनी होगी। तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ईसा मसीह वो ही देख के खुश रहेंगे कि नहीं, गरीब के झोपड़पट्टी में वो कैंडल जला के प्रकाश दिए, उससे वो बहुत आपको दूर से ही दुआ देंगे। ये ना कि उनके पास जाके कैंडल जला दिए अपनी इच्छा प्रकट के, उससे कुछ नहीं होता है। बस आपको यही होगा कि, और अब टीवी भी चल रहा है, इसीलिए टीवी चल रहा है तो उसका इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटा बेटी भी थोड़ा सा जिद्दी टाइप से। एक्चुअली क्या है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं सीधे 4 बजे, 8:30 9 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, आते हैं स्कूल से आते ही 4 बजे आते हैं, फिर थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, फिर 6 बजे कोचिंग से 8 बजे आते हैं। तो थोड़ा सा मैं देखने देती हूँ टीवी इसीलिए। और उस पर भी गाइडेंस की हूँ मैं, बच्चों पे गाइडेंस की वजह से ही नहीं घूम आज तक घूमी हूँ। और मैं अपने बच्चों को कभी लाइफ में अकेला नहीं छोड़ूंगी, न छोड़ना चाहती भी हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, 1 2 दिन दादी के लिए, दादी घर, नानी घर, चाहे पापा के साथ घूमने चला जा सकता है, लेकिन मैं उनके बिना रह ही नहीं सकती, उन्हीं से मेरी सांसें चलती हैं। प्लीज़, हैप्पी क्रिसमस आज भी आ रही है, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी गलती हमसे हो रही है मेरे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, या जवाब आप मुझे लिख सकते हैं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं क्या कहूँ आपसे, तो ज़िंदगी एक जीने की एहसास है, ज़िंदगी एक जीने की एहसास है, जीते ही चले जाएंगे, जीते ही चले जाएंगे। ज़िंदगी जीने का एक एहसास है, जीते ही चले जाएंगे। गम तो हमने भी देखे हैं जिंदगी, गम तो हमने भी देखे हैं जिंदगी में, मुस्कुराने की अदा फिर भी हम दिखाते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे शेर शायरी को समझे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुख सुख हमेशा आएगा जाएगा, आपके साथ साथ ही रहेगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, टेंशन एकदम फ्री हो के माइंड रहना है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाई बहन, अपने मायके फैमिली से, ससुराल फैमिली से, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ टेंशन मत लिया करो यार। टेंशन एक कहीं ना कहीं खोखला अंदर शरीर को कर देता है, जो वही शरीर को कैंसर के रूप प्रकट कर देता है। तो टेंशन लेके ही, टेंशन छोड़ के सारा काम किया, क्योंकि सुख और दुख दोनों जिंदगी के एक पड़ाव है। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। तो इस बात का इग्नोर कर करके ज़िंदगी में बहुत ऐसे दुख और कष्ट आते हैं कि आदमी इग्नोर करके चलता है। मैं भी इग्नोर करके सब चीज़ को चली हूँ, आज भी चलती हूँ, तभी इस पड़ाव पर। अब प्लीज़ आप लोग से काइंडली भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई बात का
किसी के बात का बुरा नहीं मारे। बड़े अगर बोलते हैं तो आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कीजिए, छोटे अगर बोलते हैं तो प्यार समझ के एक्सेप्ट कीजिए। बड़े छोटे का आशीर्वाद मिलता रहेगा, प्यार बनता रहेगा, तो आपको कोई लाइफ में रुकावट नहीं आएगी। और यार, माँ बाप को ज़िंदगी में कभी मत भूलना, कभी भी नहीं। माँ बाप 9 महीने किस तरह पेट में रखते हैं वो तो माँ ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। एक दिन अगर पाँव में शीशा या कंकड़ या कांटा ही क्यों ना चुभ जाए, तो एक दिन नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता है। माँ तो 9 महीने बर्दाश्त करती है। बच्चे पेट में पैर मारते हैं लात, तो इधर से उधर करवट लेने में बनता है, उठने में, ना बैठने में, ना खाने में, ना पीने में। मैं सोच सकती हूँ मैं एक माँ हूँ, तो माँ के लिए मेरे दिल से यही दुआ है कि माँ हर जन्म, हर जन्म मैं तेरी ही बेटी बन के। आई लव यू माई मॉम एंड डैड। मैं माँ एंड पापा से बहुत प्यार करती हूँ। माँ एंड पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। न उनका मैं शिकायत सुनना चाहती हूँ, न उनके प्रति कोई विद्रोह सुनना चाहती हूँ। इसलिए मेरे मम्मी पापा को भी कोई अगर उनके खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो मैं उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो प्लीज़, मैं मम्मी पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जानती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने किस मुसीबत से अपने बच्चों को पोसा है, पाला है। जो औरत माँ बनती तभी एहसास होता है। आजकल की औरतें तो आते ही बहू माँ, बेटे माँ में झगड़ा कर देती है। लेकिन आजकल अच्छे बेटे वही हैं जो माँ के हर बात पे सपोर्ट रहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बहुत कहाँ आप बहू को हाथ पकड़ के लाए हैं, ठीक है, लेकिन हर गलती के साथ भी उसका सपोर्ट मत कीजिए। आज उसे चढ़ावा दे रहे हैं, कल वही आपके सर पे बैठ जाएगी। इसीलिए ऐसा कीजिए, माँ से भी प्यार बना रहे, बीबी से भी प्यार बना रहे। आज भी माँ को बहुत ये कर दिए, कल बीबी के आते ही माँ को मतलब नीचे उतार दिए। तो ऐसा नहीं करा, बीबी को सर पे बैठा लिया। बीबी को जब सर पे बैठाया तो एक दिन ऐसा समय है कि बीबी आपको ये थम दिखा रही है। देखिए, मैं भी बीबी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। इसीलिए ऐसा कीजिए कि माँ और बहू का प्यार हमेशा बना रहेगा, माँ बेटे का प्यार बना रहे। तो प्लीज़ यार, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिए। मुझसे मैं थोड़ा सा इसी के लिए ब्लॉगिंग दी हूँ इसमें, और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं अभी न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही, 3 साल 2.5 साल हुआ है। तो मैं जानती हूँ कि मेहनत का फल एक दिन न एक दिन ज़रूर मेरा रंग लाएगा। मैं घबराऊँगी नहीं, मेहनत पे डटे रहूँगी। और दुनिया लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने ही दे, कहते ही हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।